آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جو وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ آئیے ہم بائبل مقدس کو کھولیں گے اور پڑھیں گے۔ کلام مقدس میں سے اعمال کی کتاب مقدس اس کا پہلا باب میرے ساتھ ضرور کھولیں اور اس کی 8ویں آیت سے 11ویں آیت تک میں آپ کے سامنے پڑھوں۔ خدا کے پاک کلام میں اس طرح مرقوم ہے، جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہو گئے۔ یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا، اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا، اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے خداوند یسوع مسیح کا آسمان پر اٹھایا جانا۔ پچھلے اتوار کی عبادت میں اگرچہ یہ ترتیب کے لحاظ سے یہ پہلا حصہ ہے، وہ دوسرا حصہ ہے، لیکن ہم نے کلام مقدس میں سے سیکھا اور سنا اور عید پینتیکوست کو سیلیبریٹ کیا، اور یہاں بھی شروع سے حوالہ میں نے پڑھا کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم کیا پاؤ گے؟ قوت پاؤ گے۔ اور بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں، ہم نے سنا اور ہم نے سیکھا کہ خداوند یسوع مسیح نے جب حکم دیا تو بائبل مقدس میں ہم نے سیکھا کہ خداوند یسوع مسیح نے 40 دن ثبوتوں کے ساتھ اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ میں مردوں میں سے جی اٹھا۔ اور خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا جو تھا، اس میں بہت ساری برکات ہیں۔ چند باتیں ہم نے سیکھی تھیں کہ خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا یہ برکت کا سبب ہوا کہ جو قیامت ہے یعنی مردوں کا جی اٹھنا وہ یقینی ہو گیا کہ اگر وہ جی اٹھا ہے
तो जो मसीह में सो गए हैं वो भी जी उठेंगे। और हमने सीखा कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने में पहला फल हुआ, क्योंकि जो ईद पेंतीकोस्त से हमने सीखा फसल काटने के पहले फलों के, नई जिंदगी की ईद, बहुत सारी चीजें हमने सीखी थी। और मुर्दों में से जी उठना, रास बार ठहराए गए, और क़यामत जो है वो यकीनी हो गई। लेकिन आज भी हम ये देखते हैं यीशु मसीह का मुर्दों में जी उठना हमने सीखा यूनिक है। जिस तरह दूसरे जी उठे उस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने जी उठा। पहले भी मुर्दे जिंदा हुए, लेकिन जिस तरह यीशु मसीह जी उठे हैं वो लासानी और यूनिक है। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह का आसमान पर उठाया जाना लासानी है, यूनिक है। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए हैं, कोई इंसानी तारीख में उसी तरह उठाया नहीं गया है। खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठ करके कब्र, मौत, गुनाह, शैतान पर फतह पा करके फिर आसमान पर उठाए गए। कुछ लोग कहते हैं, मानते हैं, हाँ यीशु मसीह जिंदा उठाए गए हैं, हाँ उठाए गए हैं। लेकिन कुछ लोग ये नहीं मानते कि वो मर करके मुर्दों में से जी उठ करके आसमान पर उठाया गया। कई तो कहते हैं वो सलीब पर ही ऊपर उठाया गया। कई लोग कहते हैं वो सलीब पर उतर करके, यहाँ तक भी मानते हैं, तो फिर वो जिंदा रहा, फिर उठाया गया। लेकिन यीशु मसीह जिस तरह उठाए गए हैं आसमान पर, पहली ये खूबसूरती है कि वो मुर्दों में से जी उठ करके आसमान पर उठाए गए। हालेलुया। और गैर फानी और जलाली बदन में वो उठाए गए। और बाइबल मुकद्दस में जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठने का पहला फल ये हुआ कि क़यामत यकीनी हो गई। खुदावंद यीशु मसीह का आसमान पर जाना पहली बरकत तो ये है, और भी हम सीखेंगे कि ये यकीनी हो गया कि जो ईमानदार हैं वो जी भी उठेंगे और हवा में उड़कर आसमान पर उठाए भी जाएंगे जब यीशु मसीह आएगा। ये भी यकीनी हो गया है। हालेलुया। और फिर ये भी खुदावंद यीशु मसीह का आसमान पर जाना या चढ़ना इस तरह और नहीं कोई आसमान पर गया। अगर हम पहला हवाला पढ़ लें, जो इसके बाद मैं चाहता हूं कि हवाला पढ़ा जाए, वो यूहन्ना की इंजील 3 बाब 13वीं आयत हम पढ़ेंगे। बाइबल मुकद्दस में से यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 13वीं आयत। देखिए बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है, आप खोलें। कलाम मुकद्दस में हम सीख रहे हैं कि यीशु मसीह का आसमान पर उठाया जाना लासानी है। मुर्दों में से जी उठ करके आसमान पर उठाए गए हैं। और यहाँ यीशु मसीह ने कहा, और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा
सिवा उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। खुदावंद यीशु मसीह जिस तरह आसमान पर उठाए गए हैं उसी तरह कोई नहीं उठाया गया, बल्कि यीशु मसीह ने कहा कोई आसमान पर चढ़ा ही नहीं। जिस तरह आम कहा जाता है कि एलिया नबी भी आसमान पर गया है और हनूक भी आसमान पर गया है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कोई आसमान पर नहीं गया। आप मुझे ये बताएं, सवाल है ना? आपने पढ़ा कि एलिया आसमान पर उठाया गया है, आपने पढ़ा हनूक उठाया गया है। यीशु मसीह ने नए अहदनामा में आके निचोड़ निकाल दिया कि आसमान पर कोई चढ़ा ही नहीं है सिवा उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम। आप मुझे बताएं आपका ज़हन क्या काम करता है? एलिया आसमान पर गया? यीशु मसीह के बताए हुए के मुताबिक हनोक आसमान पर गया? नहीं गया, क्योंकि लिखा हुआ नहीं गया। अकेला खुदावंद यीशु मसीह ही मुर्दों में से जी उठ करके आसमान पर गया और कोई दूसरा ना नबियों में ना मुकद्दसीन में आसमान पर अभी तक कोई नहीं गया। आप कहेंगे फिर वो लिखा हुआ है। हाँ, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, कलाम मुकद्दस में दूसरा सलातीन दूसरा बाब, इसमें सारी कहानी है कि जब एलिया नबी, ये लिख लें, पढ़ लें घरों में, डिटेल के साथ पढ़ें, गौर से पढ़ें, तो सारे जो अंबिया ज़ादे थे उनको पता था, अलीशा नबी को भी पता था, वो जानते थे कि एलिया नबी ने उठाया जाना है। इसलिए अलीशा एलिया नबी का पीछा नहीं छोड़ता था। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है इसी बाब में कि जब चलते चलते अलीशा के साथ एलिया नबी आतिशी रथ पर उठाया गया, देखते देखते उनके सामने उठाया गया। और इसी बाब में फिर लिखा है कि अंबिया ज़ादों ने अलीशा नबी को कहा कि हम भी और 50 नौजवानों को लेते हैं और एलिया नबी को ढूंढते हैं। ये बाइबल में लिखा हुआ है कि खुदावंद उसे रूह कुद्स उसे कहीं उठा के किसी पहाड़ी पर ना ले गया और फिर लफ्ज लिखा है कहीं वादी किसी में ना डाल दिया हो। तो हम ढूंढें, क्योंकि उठाए जाने में, आगे मैं तशरीह करता हूं, और आसमान पर चढ़ने और आसमान पर जाने में बहुत ही फर्क है। एलिया नबी आसमान पर नहीं गया, उठाया गया है और रूह कुद्स ने उसे उठाया और खुदा के खास मकसद के लिए किसी जगह पर उसे डाल दिया। और उसका सबूत फिर आगे जाके दूसरी तवारीख हवाला आप लिख लें, 21वां बाब
12वीं से 15वीं आयत में ये लिखा हुआ है कलाम मुकद्दस में कि जब एक बादशाह आया, उस वक्त आप मुताला कर लें घर जाके, एलिया नबी उठाया गया था। और जब कभी कोई मुश्किल होती और हवाला जात में पढ़े तो उन्होंने कहा कि एलिया के बाद कोई नबी है? उन्होंने कहा हाँ, अलीशा नबी है, जो एलिया नबी के हाथ पर क्या डालता था? पानी डालता था। यानी एलिया तो उठाया गया है, उसके बाद का ये वाकया है। और यहाँ हम क्या पढ़ेंगे? आप इसका मुताला करें घरों में जा करके कि एक बादशाह आया जिसने आ करके पहाड़ों पर ऊंचे ऊंचे मकाम पर, ऊंचे ऊंचे मकामों पर ऐसी चीज़ें बनाई जहाँ बुत परस्ती का आगाज हुआ और यहूदा को और खुदावंद के लोगों को बदी की तरफ, बदकारी की तरफ माइल किया इस बादशाह ने आ करके। ये सारा वाला दूसरा तवारीख उसके 21वें बाब में आप पढ़ेंगे। और ये जो बादशाह था, इसने लोगों को बदी की तरफ माइल कर दिया। और ऐसे में इसे यहाँ लिखा हुआ है, उस वक्त एलिया उठाया जा चुका था और एलिया ने किसी तरीके से इस बादशाह को खत लिखा कि तू जो कुछ कर रहा है, गुनाह कर रहा है, लोगों को गुनाह की तरफ माइल कर रहा है और तुझे बहुत सख्त सजा मिलने वाली है। तो ये खत एलिया नबी के उठाए जाने के बाद इस बादशाह को मिलता है, जैरून को। इसका मतलब क्या हुआ कि एलिया नबी आसमान पर ऐसे थोड़ा यीशु मसीह ने कह दिया कि आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से। लेकिन आप कई दफा सुनते होंगे एलिया नबी आसमान पर गया है, हनूक नबी आसमान पर गया, दोनों ही नहीं गए। इसकी और एक मिसाल देता हूं। हवाला बेशक आप लिख भी सकते हैं, मुताला आप कर सकते हैं। अमाल की किताब उसका 8वां बाब, जब हबशी खोजा यरूशलेम से इबादत करके रास्ते में जा रहा था, गजा से, यरूशलेम से गजा के इलाके से जा रहा था, तो यशायाह नबी का सहीफा पढ़ रहा था और उसको समझ नहीं आ रही थी। 8वां बाब फिर जाके 39वीं आयत में लिखें पढ़ें तो इसका जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ इसका जिक्र यूं है कि आप उस कहानी से वाकिफ हैं कि फिलिप्पस ने हबशी खोजा को समझाया, उसने पानी का बपतिस्मा ले लिया। और फिर ये 39वीं आयत में लिखा है कि क्या हुआ कि रूहुल कुद्स ने उसे क्या किया, उठाया। ये आपने पढ़ा, शाबाश आपको देता हूँ। और वहां से अशदूद, गजा से लेके
अशदूद के इलाका तक। और लफ्ज क्या लिखा है, आपने पढ़ा भी है, मैं दोहरा देता हूँ कि वो जब उसे पाक रूह ने वहां से उठाया तो लिखा है कि वो अशदूद के इलाका तमाम शहरों में, सब शहरों में लफ्ज लिखा है, सब शहरों में खुश खबरी देता देता वापस लौटा। अब पता नहीं, ये बहुत लंबा सफर भी था और जितने शहर आते पहले उठा के ले गया पाक रूह, फिर वापसी पर शहरों में लिखा है, सब शहरों में जितने भी उस रास्ते में शहर आते होंगे, जैसे लगा लें लाहौर से इस्लामाबाद तक, तो सब शहरों में ये लफ्ज लिखा है कि वो खुशखबरी सुनाता 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 पहुंचा। अब पता नहीं उस वक्त ना तो कोई ट्रांसपोर्ट थी हैं, ना गाड़ियां थी, कारें छोड़ के मोटरसाइकिल भी नहीं थी। तो खुदा का पाक रूह इस तरह अपने लोगों को क्या करता था, उठा लेता था, उठा के जहां ले जाना होता, उनकी देखे कैसी उनकी सवारी, हालेलुया। खुदा कैसे काम लेता था, उनको उठा ले जाता था पाक रूह और फेंक देता था, फिर वो अपना काम करते थे खास मकसद के लिए। अब पता नहीं कितना उसे अरसा लगा होगा कि सारे शहरों में उसने खुशखबरी फैलाई। ये बाइबल मुकद्दस में लिखी हुई बातें हैं, वो भी उठाया गया। इसी तरह एलिया नबी उठाया जाता है खास सीक्रेट जगह पर, यह खुदा का मकसद है, उसके भेद हैं। एलिया नबी को उसने रखा और वहां से उसने खत लिखा बादशाह को कि तूने बहुत गलत किया है, तूने मेरी कौम को गुनाह की तरफ माइल किया है, तूने मेरे लोगों को बलि की तरफ क्या किया है, माइल किया है, और तुझे सजा मिल के रहेगी। क्योंकि खुदा अदालत जरूर करता है, खुदा सजा जरूर देता है जो उसके लोगों को गुनाह की तरफ उकसाते हैं, माइल करते हैं, बुत परस्ती की तरफ लगाते हैं और बदी की तरफ माइल करते हैं, इंस्पिरेशन भी बनते हैं, उनको खुदा सजा जरूर देता है। एक वक्त आता है खुदा अदालत करता है जो उसके लोगों को किसी बुरी राहों पर माइल करते हैं। इसलिए बड़ा सेंसिटिव है कि जब खुदा अपने किसी भी लोगों को या शख्स को कोई इख्तियार दे तो वो उसके लोगों को, कलीसिया को, वो जिम्मेदारी के साथ सही राहों पर लेके जाए। अगर गलत राहों पर ले जाएगा तो अदालत तो जरूर होगी, वक्त आ जाएगा, सजा तो जरूर मिलेगी उसके लोगों को जो भी गलत राहों पर भी ले जाएगा। यहाँ तक भी कि जब पालूस रसूल जो पहले सौल था, उस पर जब नूर चमकता है तो आवाज सुनता है। अब आपने बताना है आवाज क्या आती है। ऐ सौल, उसने ये नहीं कहा कि तू मेरे बंदा को क्यों, ये नहीं, मेरी कलीसिया को क्यों सताता है, मेरे लोगों को क्यों सताता है, ये लिखा हुआ। खुदावन के लोगों को मिसगाइड करना, खुदावन के लोगों के लिए वबाले जान बनना कई लोग बने हैं, बन रहे हैं, और खुदावन के लोगों को सताने वाले भी
ये जाने कि उसके लोगों को मिसगाइड नहीं करता, जहां सताते नहीं, वो डायरेक्ट खुदा के लोगों को सताने वाले यीशु मसीह को सताते हैं। तो यो यीशु मसीह से मुकाबला करेगा, सताएगा, तो फिर मुझे बताओ क्या वो खुद चैन से रहेगा? उनकी अदालत होगी कि नहीं? तो इस बादशाह को सजा मिली। हम क्या सीख रहे हैं? हम सीख ये रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो सऊद फरमाया, आसमान पर चढ़ा, वो अकेला ही चढ़ा है। हालेलुया! कोई दूसरा अभी तक आसमान पर नहीं गया है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ करंथियों के खत में 15वां बाब जब आप पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खून और गोश्त खुदा की बादशाही के, खून और गोश्त, खून और गोश्त के साथ कोई भी आसमान पर नहीं जाएगा। आसमान पर कौन जाएगा? जिस तरह यीशु मसीह गैर फानी और जलाली बदन में आसमान पर गया, हालेलुया, उसके लोग भी गैर फानी हालत में उठेंगे और आसमान पर जाएंगे, हालेलुया। उसका आसमान पर जाना यकीनी हो गया कि उसके लोग भी आसमान पर चले जाएंगे। अब वक्त नहीं, हनूक की बात फिर कभी मैं आपको बता दूंगा, हनूक के बारे। आज एलिया के बारे में सुना, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं एलिया आसमान पर उठाया गया था, इसलिए जहां यीशु मसीह की शक्ल नूरानी देखी गई, तब्दील हो गया, तो वहां मूसा और एलिया। तो बंदा पूछे, मूसा तो मरा, इस्तिस्ना की किताब में उससे तो दफन भी खुदा ने अपने हाथों से किया, कैसा मूसा भी हुआ? उससे तो लोगों ने दफन भी नहीं किया। ये बाइबल में लिखा है इस्तिस्ना की किताब में, मूसा को तो दफन भी खुदा ने किया। खास मकसद होता है खुदा का। और उसकी कब्र का आज तक किसी को पता नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है? मतलब ये है कहने का कि अगर एलिया नजर आया है तो साथ मूसा भी नजर आया है। तो मूसा को तो खुदा ने क्या किया है? दफन कर दिया। वो उसके बारे तो नहीं लिखा कि वो जिंदा उठाया गया। तो ये दलील इस बात की नहीं है कि जरूर एलिया आसमान पर गया था इसलिए यीशु मसीह के साथ नजर आया। वो तो मूसा भी नजर आया। तो मूसा तो दफन, खुदा ने दफनाया है इस्तिस्ना की किताब में। कब्र का आज तक पता नहीं, अगर उसकी कब्र बन जाती, खुदा के अपने भेद है, कहाँ किसी को रखना है, क्या करना है, कहाँ किसी को लेके जाना है। और किसी थियोलॉजी ने अच्छा कहा कि अगर मूसा की कब्र बन जाती तो सबसे ज्यादा, क्योंकि 3 बड़े मज़ाहिब जो हैं वो मूसा को अपना क्या मानते हैं? नबी मानते हैं। तो फिर सारी दुनिया ने बस उसकी पूजा कब्र की। तो बाइबल मुकद्दस में हम फिर किसी और वक्त में और भी सीखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह का आसमान पर उठाया जाना यूनिक है।
اس کی طرح اس کی مانند کوئی آسمان پر اٹھایا نہیں گیا. اور اس کے اٹھائے جانے کی بہت ساری برکتیں ہیں. پہلے تو ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ایماندار بھی جو سوئے ہوئے ہیں مردوں میں سے جی اٹھیں گے. یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے. اور پھر کرنتھیوں کے خط میں یہ لکھا ہے کہ جو ہم باقی ہوں گے 15ویں باب میں لکھا ہے. پہلا خط 15واں باب, چاہے نوٹ کر لے, یاد رکھیں, لکھا ہے کہ ہم جو باقی زمین پر ہوں گے سب بدل جائیں گے. کیوں؟ کہ ہمیں غیر فانی اور جلالی بدن مل جائے گا. اور تھیسلونیکیوں کے خط میں کیا لکھا ہے کہ پھر ہم سارے جو اس میں سو گئے ہیں, مسیح میں سو گئے ہیں, جی اٹھ کر کے ہوا میں کیا کریں گے؟ ہاللیلویہ. یسوع مسیح کا آسمان پر جانا ہمارے لیے زندہ امید پیدا کر دیتا ہے کہ ایماندار بھی زمین پر قبروں میں پڑے نہیں رہیں گے, وہ بھی اٹھیں گے. سوئے ہوئے ہیں وہ بھی ہوا میں اڑ کر اپنے یسوع مسیح کا استقبال کریں گے. اس لیے ایماندار بڑے خوش ہیں. میں کسی کو انہی دنوں میں بتا رہا تھا, پتہ نہیں کوئی مجھ سے بات کر رہا تھا, میں نے کہا کہ جو ایماندار سمجھ آتا ہے کہ وہاں خوشی اور برکت کیسی ہے. تو پالوس رسول ہمارے طرح انسان تھا. وہ کہتا ہے میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں یہاں سے کچھ سے پہلے کہہ رہا ہے کہ میں یسوع مسیح کے پاس چلا جاؤں, لیکن ساتھ ہی تو لکھتا ہے نہیں. کلیسیا کہتا ہے تمہارے لیے بہتر ہے. بتانا کچھ اور ہی سمجھا رہا. زمین پر بھی کلیسیا کے لیے, حالانکہ آسمان پر جانا چاہتا ہے یسوع مسیح کے ساتھ رفاقت رکھنے کے لیے, ہاللیلویہ, خوشی میں داخل ہونے کے لیے, تو پھر بھی اسے کلیسیا کی فکر ہے. ایک جگہ پہ لکھتا ہے کہ مجھے آپ کی کلیسیاؤں کی فکر کیا کرتی ہے؟ دباتی ہے. کلیسیا کی فکر اسے ہوتی ہے. اور جو سچے خادم ہیں انہیں کلیسیا کی کیا ہوتی ہے؟ فکر کیڑی گل دیندی ہے. انہوں نے پانی پیا, پانی تو آپ ہی پی لیندے نے, کولڈ ڈرنک بھی پی لیں. یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے نا, ہم نے پڑھا ہے کہ اسے فکر ہے کلیسیاؤں کی. ہر روز فکر دباتی ہے, اور کوئی انہوں فکر نہیں, کلیسیا کی فکر لگی ہے. آپ بھی بتاؤ فکر کیا ہوتی ہے اگر کوئی سچا خادم ہے؟ روحانی خالص دودھ, خالص تعلیم, تاکہ ایمان میں مضبوط ہوں, تاکہ یہ زمین پر یہ نہ کہ یسوع آئے تو کہیں یہ نہ رہ جائیں. انہیں فکر لگی ہوتی ہے یہ بالغ ہو جائیں, یہ میچور ہو جائیں. وہ دعائیں کرتے ہیں, وہ تعلیم میں محنت کرتے ہیں. اس لیے لکھا جو تمہیں محنت کرتے ہیں, خاص کر تعلیم دیتے ہیں, یہ بھی بائبل میں لکھا ہے, انہیں یاد رکھو. لکھا انہیں اچھی چیزوں میں کیا کرو تاکہ بڑی محنت کرو. یہ بھی بائبل میں لکھا ہوا ہے. خدا کے جو لوگ ہیں وہ کلیسیا کی فکر کرتے ہیں. جس طرح ماں باپ اپنے بچوں کی کیا کرتا ہے, وہ کہتا ہے فلاں سوسائٹی میں نہ جائے, فلاں کی غلط بات نہ لے لے, فلاں کی غلط عادت نہ بنا لے. وہ دیکھتے ہیں ماں باپ, اگرچہ زمانہ ایسا ہے کہ قابو نہیں پایا جاتا, یہ بھی میں کہتا ہوں, لیکن فکر ہوتی ہے کہ نہیں ماں باپ کو, فلانے نال نہ چلی. روحانی باپ بھی کہتا ہے فلانی تعلیم نہ لیں, فلانی جگہ نہ جائیں. تو جڑے بچے ضد نہیں ہو سب کو کہتے ہیں کیوں نہیں گئے تو اتنے جاؤ, ابا جی ہوتے کی.
अब्बा जी होते भी कलामी, अब्बा जी होते भी गीत ही ने। लेकिन मैं आपको बता दूं, खुदा के लोग पास्टर्स बैठे हैं कि मुझसे बातें भी करते हैं, इनका नॉलेज है कि आजकल पूरी दुनिया में और खासकर पाकिस्तान में बहुत सारी बिदअत की बारिश हो रही है। तो जो अच्छा खादम है वो क्या करेगा, बचाएगा कि नहीं? कि जेड़ा अच्छा बाप नहीं हो कीएगा, चलो भी जितने मर्जी वो कहेगा सानू की, जिस तरह एक मुहावरा है। तो बाइबल मुकद्दस में हम क्या सीख रहे हैं कि यीशु मसीह आसमान पर गया, उसकी बरकत क्या है? बहुत सारी हैं, आइंदा फिर हम सीखेंगे, चंद बातें तो हम सीखें। खुदा में यीशु मसीह के आसमान पर जाने की एक और बरकत है। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की इंजील 14वें बाब में कि मैं जाता हूं और बाप से दरखास्त करूंगा और वो तुम्हें दूसरा मददगार देगा। अगर आसमान पर ना जाता तो पाक रूह मिलना था। कितनी बरकत है उसके आसमान पर जाने की, हालेलुया। और हमें पाक रूह की जिंदगी के हर शोबे में क्या है, उसकी रहनुमाई की जरूरत है। पाक रूह रहनुमाई करता है, पाक रूह बोलता है। मैंने ज़ाती तजर्बा किया है, खुदा का खादिम होता स्टेज पर कह रहा हूँ, छोटी छोटी बातों में खुदा पाक रूह मुझे कहता है ये ठीक है, ये कर, यहाँ बेदिल ना हो, परेशान ना हो, छोटी छोटी बातों। कभी आपने तजर्बा किया, पाक रूह की बात सुनी, क्योंकि आप ईमानदार हैं। पाक रूह हमें बचाता है, हमारा हौसला भी बढ़ाता है, हमें बेदिल नहीं होने देता, हमारा मददगार है। जिंदगी के हर शोबे में क्या करता है, मदद करता है, हम कामयाब हो जाते हैं। आसमान पर गया हमारा खुदा यीशु मसीह और उसने हमें ये बरकत दी। और फिर क्या कहा कि मैं जाता हूँ, तुम्हारा दिल ना घबराए, दूसरा मददगार भी दूंगा और जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए क्या करूं, जगह। अगर जाऊंगा तो जगह तैयार करूं। है ना बरकत उसके जाने की, सऊद फरमाने की। मैं जा रहा हूं, घबराना ना, मैं को अपने लिए नहीं जा रहा। जेडे बाहर के मुल्क जाते हैं कहते हैं बच्चों लिए जाना, कहने सानू तो जान की जरूरत नहीं, असी खा हटा बैठे, असी तो भाई अपने बच्चों की। मैं कहता हूं आप खुश हो जाएं, यीशु मसीह आया भी आपके लिए, आया भी आपको नजात देने के लिए और गया भी आपके लिए जगह तैयार करने के लिए। ऐसा नजात दहिंदा कहां आपको मिलेगा इस दुनिया में। आया भी आपके लिए जान देने के लिए, आया भी आपको गुनाह से छुटकारा देने के लिए, आया भी आपको बाप का फर्जंद बनाने के लिए, हालेलुया। और गया भी आप ही के लिए। मैं जाता हूँ, जाकर तुम्हारे लिए क्या करूँ, जगह तैयार करूँ, हालेलुया। और जब वो जगह तैयार करता है तो कैसी जगह होगी, कैसी खुशी होगी। जो यीशु ने तैयार की वो जगह कोई इंजीनियर कर सकता है? ओए होए
یا میڈیکل لائن کے بیٹھے ہوئے ہیں یورپ امریکہ میں، یہاں تو ہے ہی نہیں، یہاں کیا ہے؟ جب کسی نے جانا ہو، دنیا سے رخصت ہونا ہو، میڈیکل لائن میں انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اب اس کے یا 2 سال ہیں یا 3 سال ہیں، تو ایسی جگہ پر اسے ڈالتے ہیں کہ کوئی ان کے ملک میں 7 سٹار ہوٹل بھی نہیں ہوتا، تو کہتے ہیں کہ اس جگہ پر اسے رکھو کہ جہاں یہ کبھی پہلے نہ اس کا گھر تھا اور نہ کوئی 5-7 سٹار ہوتا ہے۔ باہر کے ملکوں میں ایسا ہے، آپ کو نالج ہوگا۔ تو جب خداوند یسوع گیا ہے تو اس طرح کی جگہ ایسی ہوگی، کبھی انسان نے پوری دنیا میں ایسی لگژری خوشی کی جگہ نہ دیکھی نہ رہا ہوگا، ایسی خوشی شادمانی ہوگی۔ ہاللیلویہ۔ یسوع مسیح کے یہ جانے کی بخات ہے، روز ایسے تھوڑا کہتا ہے، کیونکہ تیسرے سمان تک اٹھایا نہیں گیا، تھوڑا جنہوں نے ٹیسٹ کیتا ہے، کہنے ٹیسٹ کرو، ٹیسٹ کیتا کہندہ ہو انسان تو بیان ہی نہیں کر سکتا، بیان کرنا روا نہیں، اس طرح کی چیزیں اس نے دیکھ لی۔ پھر وہ کہتا ہے ابھی تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ دھندلا۔ جو کچھ آپ نے دیکھا ہے نا، یہ غور کر لو، جو برکت کا مزہ لیا ہے غور کر لو، جو روحانی ذائقہ آپ نے لیا ہے غور کر لو، جو شادمانی آپ کو ملی ہے غور کر لو، یہ تو ایک ابھی دھندلا پن ہے، جھلک ہے، جب یسوع آئے گا تو کتنا جلال اور شادمانی ہوگی کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، تجربہ کریں گے بیان پھر بھی نہیں ہو۔ تو وہ جگہ تیار کرنے کے لیے اس نے صعود فرمایا، اور پھر ابھی کوئی دعا میں یہ لفظ دہرا رہا تھا کہ خداوند یسوع مسیح وہاں جو گیا ہے وہ ایک اور بھی ہمارے لیے کام کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ شفاعت کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ وہ باپ کے دانے ہاتھ بیٹھا ہے اور ہماری کیا کرتا ہے؟ شفاعت کرتا ہے۔ اس کے صعود فرمانے کی برکتیں اتنی ہیں کہ ہم آگے اور کسی وقت میں پھر سیکھیں گے کیا کیا برکتیں اس کے آسمان پر اٹھائے جانے کی، وہ ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اب ہم پھر آئندہ کسی اور سیشن میں سیکھ سکتے ہیں، لیکن اب آخر میں یہ بتاؤں گا کہ اتنی برکتیں ہیں اور ایمانداروں کو اب کیا کرنا چاہیے۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ ہم اس کے لیے تیاری کریں۔ ہاللیلویہ۔ ہم تیار رہیں، کیونکہ لکھا ہے کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوگا۔ ابھی کسی نے یہ بھی دعا میں دہرایا ہے کہ وہ اچانک آ جائے گا۔ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہر وقت، تاکہ جب وہ آئے تو ہم ہوا میں اڑ کر، ہمیں تیار رہنا ہے، دلہن کو تیار رہنا ہے، آپ اس کی دلہن ہو۔ ہاللیلویہ۔ اور آپ کو دوبارہ لے آنے کے لیے آ رہا ہے، لے جانے کے لیے آ رہا ہے، اور اس نے کہا جہاں میں ہوں۔ ہاللیلویہ۔ یہ نہیں کہ میں کسی اور جگہ کسی ہوتے، نا 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 نا۔ دنیا کے طور طریقے بڑے فرق ہیں، دنیا کے جو لیڈر بادشاہ بڑے فرق ہیں، وہ پیلس میں رہتے ہیں، پیغام بلکہ چگی چڑھ کے تھڑے ہیں۔
لیکن ہمارا بادشاہ آپ کو لینے کے لیے آ رہا ہے. اس نے کہا وعدہ کیا ہے جہاں میں ہوں گا وہاں ہی تم ہوگے. ہاللیلویا. اپنی رفاقت ہوگی, اپنی جلال ہوگا. ہمیں صرف کیا کرنا ہے؟ تیاری کرنی. ہاللیلویا. اور ایمان میں مضبوط رہنا ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں حالات, پاکستان میں حالات, طرح طرح کی اعزار ثانیاں ہیں. ایک طرح کی اعزار ثانی نہیں ہوتی, مختلف اقسام کی. اگر میں اس پر بولوں, کسی وقت خدا نے رہنمائی کی, اعزار ثانی کی بھی قسمیں ہیں. کبھی کبھی لوگ ایماندار گھر میں اعزار ثانی کا شکار ہوتے ہیں. کبھی کبھی ایماندار اپنی جاب پہ اعزار ثانی کا شکار ہوتے ہیں. کبھی کبھی ایماندار اپنے بزنس میں اعزار ثانی کا شکار ہوتے ہیں. اعزار ثانی کی بہت ساری کیا ہیں؟ قسمیں ہیں. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہر قسم کی اعزار ثانی میں ایمان میں قائم رہنے کے لیے روح القدس سے مدد مانگنی ہے. کبھی کبھی رشتوں میں بڑی اعزار ہے نا. پھر کبھی پھر کلام سنا دوں گا. ابھی یہ بھی دعا میں ہوا تھا کہ ابلیس کا مقابلہ کرو. ہاں, اسی آپ سے جی مقابلے کر دیتے ہیں. آپ سے سی لڑنے, نال کو کہنے اے مر گیا نا اس دن, اعزار ثانی ختم ہو جاندی. تو جنی دیر تک ہم زندہ ایک مار جائے گا تو دوسرا پھر اگے ہو, کنے کو مارو گا. ہمیں صرف کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ ایمان میں, ہر اعزار ثانی میں ایمان میں قائم رہنا ہے. ہاللیلویا. اور اپنے دلہا کے لیے دلہن کو تیاری کرنی ہے. کیونکہ جب تک کہتے ہیں یسوع جلد آؤ, تو جب تک دلہن تیار نہ ہوگی وہ کس طرح آئے گا؟ آپ نے دیکھا کئی دلہن بڑا لیٹ تیار ہوتی ہے, تو دلہا بیچارہ ہوتے بیٹھا ہے, وہ بھی دلہا بھی ہے یہ تیار نہیں ہوئے. God bless you. God bless you.